Thanks for watching. Please subscribe my channel. Comment your feedback. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी पर। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है, जो कि वर्ष 2023-24 के लिए है। ये बजट उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना जी ने सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया। उनकी बजट स्पीच में बजट के अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत सी उपलब्धियों को भी बताया है, तो मैं उन सभी चीज़ों को अपनी इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हूँ और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि ये जो बजट है ये वर्ष 2023-24 के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये बजट जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और 31 मार्च 2023 तक जो बजट चल रहा है वो बजट 2022-23 चल रहा है। देखिए, उन्होंने पहली जो महत्वपूर्ण बात बताई, जो कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी क्योंकि मैंने इसको खुद टाइप नहीं किया है, वॉइस टाइपिंग का मैंने यूज़ किया है, तो जो कहीं भी गलतियां हों आप उनको सुधार लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो कि 24 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है और आपको पता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। तो इस लिहाज से जब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, जिसको जीएसडीपी कहा जाता है, वो 2021-22 में उसका ग्रोथ है वो 16% का ग्रोथ हुआ था। इंडिया की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो लगभग 8% से ज़्यादा का शेयर है। अगला पॉइंट है कि जीएसडीपी जो कि 2023-24 की जो जीएसडीपी है, जिसको एस्टिमेटेड जीएसडीपी कहा जाएगा, ये 19% रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपी पीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसडीपी 2023-24 का जो एस्टिमेटेड है वो 19% है। पांचवा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 2017 से पहले वो 14.4% था, पर अब वो 4.2% हो गया है। हालांकि ये थोड़ा सा उन्होंने पॉलिटिकल एंगल यहाँ पे लगाया कि क्योंकि 2017 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई थी, पर ये आंकड़ा बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें कि 2017 के पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 14% था और अब उन्होंने बताया कि ये अब 4.2% है। तो इसको भी आप याद रखें, ये भी सवाल आ सकता है। जो छठी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी और इसके लिए उन्होंने बहुत से विश्व के कई देशों में इसका एडवर्टीजमेंट किया गया था। G20 सम्मेलन जो कि इंडिया को इस बार मिला है, इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें कि कब से लेके कब तक इंडिया इसकी मेज़बानी कर रहा है, वो टाइमिंग है 21 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 सम्मेलन का इंडिया जो है वो मेज़बानी कर रहा है। और इसके लिए यूपी का बहुत बड़ा योगदान है। यूपी के 4 शहरों में ये समिट आयोजित की जाएगी। वो 4 शहरों का नाम है लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। जो अगला पॉइंट है वो है कि उत्तर प्रदेश भारत में, हाँ, उन्होंने एक डाटा भी दिया था कि किन किन चीज़ों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में है, वो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में,
शुगर केन में, शुगर में और एथनॉल में। देखिए हम सबको पता है कि मिल्क के प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में और शुगर के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन एथनॉल के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर है। और तमाम अवार्ड्स में भी उत्तर प्रदेश को पहला पोजीशन मिला है, जैसे पीएम आवास योजना रूरल एंड अर्बन में पहला पोजीशन है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश का पहला पोजीशन है। डीबीटी ट्रांसफर टू फार्मर्स की बात की जाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला पोजीशन है। और रजिस्ट्रेशन इन अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश का पहला पोजीशन है। इसके साथ ही जो स्टार्टअप रैंकिंग पेश की जाती है भारत सरकार द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश को एस्पिरेशनल कैटेगरी में रखा गया है। आइए अब बजट के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डाटा के। इस बार बजट का साइज कितना है? इस बार बजट का साइज है 6,90,242.43 करोड़। आप इसको ऐसे याद कर लें कि यहाँ 6,90,242 करोड़। और फिजिकल डेफिसिट कितना है? फिजिकल डेफिसिट है 84,883 करोड़। और अगर ये का पूछा जाए कि ये फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो ये फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का 3.48% है। ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में पूरी संभावना है कि आपको इसमें से सवाल मिल जाएगा। बजट 2022-23 की अगर बात की जाए तो 22-23 का जो बजट था वो 6,15,518 था। अप्रॉक्स डेटा है 18 करोड़ था। और इस बार का जो बजट है वो 6,90,242 है। पर पिछले बजट का अगर ये तो ऊपर जो मैंने बताया तो एस्टिमेटेड था, पर एक्चुअल में कितना यूज हो पाया वो बात किया जाए तो वो था 5,85,272 करोड़ अप्रॉक्स में। तो ये एक्चुअल फिगर है, ये फिगर एक्चुअल है और ये फिगर 2022-23 की एस्टिमेटेड फिगर है। जैसे 2023-24 का जो बजट है ये भी एक एस्टिमेटेड फिगर है। ये तो अब हमें अगले साल पता चलेगा कि इसमें से कितना बजट यूज हुआ। इस बजट में एमएसएमई के लिए वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं इस बजट में, पर सारे डेटा कितने पैसा किस चीज़ को मिल रहा है सब कुछ याद तो किया नहीं जा सकता है और अपने दिमाग को ओवर बर्डन भी नहीं करना है डाटा से। तो एमएसएमई एक्ट 2020 के अंतर्गत एमएसएमईज जो भी इस्टेब्लिश हो रही हैं उनको 100 दिनों तक के लिए 1000 दिन के लिए किसी भी तरह की चेकिंग से निजात दिया गया है। मतलब कोई भी एमएसएमई जो इस्टेब्लिश की जाएगी तो शुरू के 1000 दिनों तक उनके ऊपर कोई भी चेकिंग जो है नहीं रखी जाएगी और सारा जो प्रोसेस है उसको बनाने का एमएसएमई को वो ऑनलाइन करा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो है ये है कि इस बार डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए दिया गया है। और इस बजट में बहुत सी योजनाओं का भी नाम लिया गया है जो कि कुछ तो पुरानी योजनाएं हैं। तो क्योंकि इस बजट में नाम लिया गया है तो हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिकली वो इस उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में होगा। आइए देखते हैं क्या क्या किन किन योजनाओं का उन्होंने नाम लिया है। देखिए ये जैसे है जिनका जिक्र किया है उन्होंने वो है कि यूपी स्टार्टअप नीति, आजीविका मिशन योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय पोषण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा इसके बाद मैं अपना जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें ये स्पेसिफाई कर दूंगा कि किन किन सेक्टर्स को कितने रुपीस दिए गए हैं, जैसे कि हेल्थ को कितना दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर में कितने रुपीस लगाए गए हैं, कितना कितना एलोकेशन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। Thanks for watching. Please subscribe my channel.
Comment your feedback.